सबसे पहले कोई भी डिबेट होने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिबेट वन वे डायलॉग नहीं हो सकता है। ऑपोजिशन को हमेशा अगर कुछ बात ठीक नहीं लगा है तो बात करने का उनको एक अवसर मिलना चाहिए, उनको बात करना चाहिए। It is not a good practice to see that the opposition is not there, because अगर opposition नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट को भी एक ट्रू डेमोक्रेसी में चलाने के लिए एक वाइब्रेंट और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए। ऑपोजिशन का रोल, मैं भी बहुत साल ऑपोजिशन में रहा हूं। वी हैव ऑल बीन इन ऑपोजिशन, every one of us here, and we believe that opposition has a very big role, and it is very painful for me to see that the opposition bench is absent here, though they in all practical terms they have agreed to support our bills yesterday because there was no counter point of view or suggestions otherwise. तभी भी ये these bills are very important, Honorable Chairman. The inclusion of GST, Service Tax, Goods and Service Tax, हमारे देश के ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा है गुड एंड सिंपल टैक्स है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे ऑपोजिशन बेंच है वो गुड एंड सिंपल टैक्स या गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अपोज करेंगे, क्योंकि ये जो एडीसी का जो हमने ये बिल को अपग्रेड किया है इज टू कम टू द ग्राउंड रियलिटी। सब लोग जानते हैं कि इंडिया में एक अब कॉमन टैक्स का लॉ लाया जा रहा है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम भी अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। इससे सबको सुविधा होगा। इट विल बेनिफिट एवरीवन, इट विल बेनिफिट द कंज्यूमर, इट विल मेक द गवर्नमेंट वर्क विद ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। So I welcome the inclusion of this. In support of this, I welcome this move. अनिमेश डिप्टी सीएम ने इससे पहले बात किया था रिगार्डिंग मिनरल्स एंड माइंस। आप कहीं में भी जाके देख लीजिए, कहीं में भी जाके देख लीजिए, खासी हिल्स हो, जयंतिया हिल्स हो, कार्बी आंगलोंग हो, जहां में भी माइनिंग होता है वहां में उनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। व्हाई इज दैट? लैंड एंड 6th शेड्यूल का ट्रू कस्टोडियन इज द ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। बट त्रिपुरा में क्या होता है? कोई माइनिंग कंपनी आता है एंड स्टेट गवर्नमेंट गिव्स देम अप्रूवल। और माइनिंग में मैं सैंड माइनिंग के बारे में भी बात कर रहा हूं, मैं ब्रिक टिलिंग के बारे में भी बात कर रहा हूं, क्योंकि जो ब्रिक का होता है दैट इज ऑल्सो माइनिंग। एनीथिंग अंडर द ग्राउंड इज माइनिंग। ओएनजीसी, गेल एंड ये आकर हमारे एरियाज में माइनिंग शुरू कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इंटीमेशन भी नहीं मिलता है। सिर्फ पैसा देने से आपका काम खत्म नहीं होता। वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड आई अर्ज द ऑनरेबल ट्रेजरी बेंच दैट अब से कोई भी माइनिंग कंपनी अगर हमारे एडीसी एरिया से माइनिंग के बारे में सोचे, इन प्रेजेंट एंड इन रेट्रोस्पेक्ट उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से एनओसी लेना पड़ेगा। वी आर आंसरेबल टू आवर पीपल, वी आर आंसरेबल
to the indigenous people and to the people who are living in district council. This power cannot be given to DM and SDM. This has to be given to the district council. और यही एक नॉर्म है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, सिर्फ त्रिपुरा में हमको वंचित करके पीछे रखा गया है। किसी को बिजनेस करना है, ट्रेड लाइसेंस, ये ट्रेड लाइसेंस, किसी को बिजनेस करना है, ट्रेड लाइसेंस, ये ट्रेड लाइसेंस एडीसी एरिया में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको ट्रेड लाइसेंस देता है, दे विल स्टिल हैव टू अप्लाई फॉर एनओसी फ्रॉम आवर साइड। क्योंकि अगर हमको आपने ऐसे ही रखा है, then there is no real power. The TTADC ने आज तक अपना अधिकार नहीं मांगा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आज से हम लोग अपना अधिकार नहीं मांगेंगे। ऑपोजिशन इज नॉट हियर टुडे, लेकिन ये सब बिल पास करके हम सिर्फ रूलिंग का स्टेटमेंट नहीं दे रहे। आप लोग भी एक दिन पावर में आएंगे। आप तो पावर में है स्टेट में, लेकिन एक दिन काउंसिल में पावर में आएंगे। उस दिन हम ऑपोजिशन में रह सकते हैं। आई विल सपोर्ट एनीथिंग which makes the indigenous Tiprasa stronger. I am not going to look at my political, narrow, small political interest to weaken the interest of the Tiprasa. Our MDC, who is nominated by the governor, Bidyut Dev Burman, ये उनका फर्स्ट सेशन है। I would like to everyone, his role has been positive. He has put the interest of the people above everyone else. And your question, Honorable MDC Sahab, Bidyut Dev Burman, Burunganang Bidyut Dev Burman, regarding 36 villages which is outside the ADC but not under the state government. I think we need to study this. And if ADC can adopt, after studying, after doing due diligence, can adopt this inside the ADC, I think our entire concept of Greater Tripura land cannot happen without excluding 36 villages where our own people are neither here, neither there. So I think that जल्द से जल्द ये issue को study किया जाना चाहिए। And whatever law officers are there, जल्द से जल्द ये होना चाहिए, and whatever legally permissible. My last point, just reason say I was not here in the house when the opposition walked out regarding what one of our MDCs had said regarding the funds about the Kheringbar hospital. किसी को इतना सेंसिटिव होने का दरकार नहीं। अगर एडीसी में कुछ कमियां हैं, तो ये कमियां, अगर हमारे पास कुछ वीकनेस है, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग करने का एक सजेशन दीजिए। लेकिन जब हम इस हाउस में बात करते हैं और हम एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस लेवल करते हैं, ये रिकॉर्ड में जाता है। एंड वी शुड नॉट बी सेइंग एनीथिंग फ्रॉम द रूलिंग ऑल्सो, फ्रॉम द ट्रेजरी ऑल्सो, एंड फ्रॉम द ऑपोजिशन, विच टुमारो विल कॉन्ट्रडिक्ट द रियलिटी। जिंदगी में वॉकआउट करना बहुत आसान होता है, मैदान छोड़कर जाना बहुत आसान होता है, लेकिन हार के भी अगर एक ही जगह में आप खड़े रहे, उससे आपका
रियल अंडरस्टैंडिंग पड़ता है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुझे लगता था कि शायद ऑपोजिशन आज हमें कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, शायद कहीं से कुछ प्रेशर है, लेकिन जो डिसीजन हमने लिया है रिगार्डिंग थ्रिंग बिकमिंग एन ऑफिशियल TTAATC हॉलिडे, शायद कहीं से प्रेशर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि थ्रिंग के खिलाफ भी बहुत लोग थ्रिंग के खिलाफ हैं, उनको लगता है कि ये एक्यूरेट डेट नहीं है, तो इसके लिए शायद प्रेशर था कि दे कुड नॉट कॉन्ग्रेचुलेट जो हमने हिस्टोरिक मूव लिया है। ये प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, ये प्रेशर हमेशा रहेगा जब तक आप चुप रहेंगे। हमने वी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप टू अनाउंस दैट थ्रिंग विल बी एन ऑफिशियल हॉलिडे इन द ADC एरियाज। ये डिसीजन हमने क्यों लिया? क्योंकि हम अपने लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पावर में आने के बाद भी ये ट्रेजरी बेंच, ये गवर्नमेंट ने अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और आने वाले दिन में भी नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट थ्रिंग को स्टेट हॉलिडे अनाउंस करता है कि नहीं। आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट 2022 में ये सब लीडर्स लोग जो आज थ्रिंग को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में इलेक्शंस है, जैसे कि 2018 में इलेक्शन था, तो 2017 में सब थ्रिंग के डायस में आकर बैठ गए क्योंकि उनको वोट चाहिए था 2018 में। 2022 में ये लोग सब थ्रिंग के फेस्टिवल में आएंगे क्योंकि 2023 में वोट चाहिए इनको, और तब अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन वी आर नॉट हियर टू प्ले विद द सेंटिमेंट ऑफ अ पीपल। देयर इज नो इलेक्शन हैपनिंग, वी आर स्टिल गोइंग अहेड because our commitment to our indigenous people is 100% and we will remain committed. I thank the Honorable Chairman who has been very graceful and gracious, and I thank the Honorable Chairman for giving us a chance to speak. It is indeed a privilege and a pride to be working and serving under your honor, and the way you have conducted this entire session this time, Adhiveshan, I think that the Honorable Chair should be given a certain amount of acknowledgement, and we should respect and acknowledge in the wonderful way he has conducted himself. I think this is a rarity. Thank you. Having said all that, I once again would like to thank the entire House and the new MDCs who have entered, Honorable Vidyutya Parma, Mr. Kaipeng, who is not here unfortunately, and I would like to thank every one of you all, and I would like to wish everyone in advance a very happy Thring, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Belai no Hamba. Thank you.